नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर असंतोष के बाद अब सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस में भी बगावत देखने को मिल रही है। सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार कैलाश रोत की घोषणा के आज दूसरे ही दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जी हां, आज सागवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भास्कर बामनिया, पूर्व प्रधान आशा डेंडोर, सरपंच पन्नालाल डोडियार सहित कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर टिकट वितरण को लेकर अपना विरोध जताते हुए पैनल में भेजे 17 नामों में से एक राय होकर एक नाम चुनकर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी असंतोष जताते हुए स्थानीय नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्रेस वार्ता में और जानते हैं क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत सरोदा यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ पधारे हुए हमारे दोनों पूर्व उप प्रधान, हमारे कांग्रेस कमेटी से जो आवेदन किए थे वो प्रत्याशी और हमारे कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ प्रेस वार्ता में उपस्थित है वो, और सभी चैनलों से पधारे हुए हमारे सभी मीडिया साथी, मैं तहे दिल से हार्दिक आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण हमारे यहाँ सागवाड़ा विधानसभा में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो कल हमारे हाई लेवल नेताओं से नाम आया है, जो हमारे यहाँ पर 17 हमारे साथियों ने आवेदन हाईकमान को दिए थे ब्लॉक लेवल पर, जिसमें से यहाँ पर 17 जो आवेदनकर्ता, इसमें से 8-10 आवेदनकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरों से भी हमारी बात हुई है, वो कहीं उनके घरेलू काम से बाहर गए हुए हैं, और सबका यही कहना है कि जो टिकट का चयन किया है वो बिल्कुल अनदेखी हुआ है और वास्तव में सीनियरिटी को और सभी नियम को साइड में रखते हुए चयन प्रक्रिया की गई है। वैसे सीनियरिटी में हमारे साथ में आवेदन करने वाले पूर्व प्रधान हमारे द्वितीय भाई कटारा थे। इसके बाद में सीनियरिटी स्वयं मेरी भी बनती है। मैं 2000 में सरोदा वार्ड से जिला परिषद सदस्य का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सिंबल से जीता। पुनः 2005 में फिर कांग्रेस पार्टी ने मुझको सिंबल दिया। मैं जिला परिषद का चुनाव पुनः जीत के जिला परिषद में गया। इसके बाद में मैं 2015 में हमारे 36 कौमों की ग्राम पंचायत सरोदा है, जिसमें सरपंच का चुनाव जीता। पुनः लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं सरपंच वर्तमान में भी हूँ, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसमें मेरे को सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष भी 2015 में बनाया गया। इसके बाद में 15 से 18 तक मैं सचिव का पद, जिला सचिव का पद में मैं पे रहा। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो सरपंच संघ एसोसिएशन का मैं अभी वर्तमान में जिला संरक्षक हूँ। पहले भी मैं सरपंच संघ का महामंत्री रहा। इसी प्रकार संगठन के भी पद मेरे को दिए गए, और वास्तव में मैंने बीए तक पढ़ाई की है और 3-4 बार चुनाव जीता हूँ। इसके बाद में भी हमारे यहाँ से ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के सभी नेताओं से मेरी आस थी कि वास्तव में इस बार तो टिकट हमको मिलेगी। हमारे क्षेत्र में सभी लोगों की भी आस थी कि वास्तव में इस बार पन्नालाल जी को टिकट मिलेगी। सर्व समाज के लोग मेरे साथ में हैं, और उनके कहने आह्वान पर मैंने आवेदन किया था, और सभी लोगों को आज
जब भी नाम दूसरा आया तो सबका वही कहना है कि बनालाल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही मैंने भी, मेरे जितने भी आवेदनकर्ता थे, आमने सामने हम सब ने बात की, उनका भी कहना वही है कि अपन सब मिल के एक प्रेस वार्ता करते, इसके बाद में अपन मिल के कोई भी तय करेंगे। 17-16 जो बसें उसमें से कोई भी एक कैंडिडेट को खड़ा करके हम चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतारना चाहते हैं। वही इसीलिए हमने यहाँ पर आपसे प्रेस वार्ता के रूप में आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारा संदेश पहुँचाने के लिए पुनः से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पन्नालाल डोडियार, सरपंच ग्राम पंचायत सरोदा। नामांकन प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो गई है, तो ये कब तक आप तय कर लेंगे कि जो नामांकन प्रक्रिया जो शुरू होगी, अंतिम तिथि 6 तारीख है, मगर हम 2 दिन के अंदर यह तय करेंगे कि वास्तव में किसको प्रत्याशी के रूप में हमारे यहाँ से सागवाड़ा विधानसभा से उतारा जाए, वो अवश्य हम तय करेंगे। उसकी भी हम रणनीति बना रहे हैं और आज शाम तक और कल तक हम उसका निर्णय ले लेंगे। और वास्तव में हम सभी मिलके और यहाँ के 36 कौमों को लोगों के साथ में लेकर हम ये कदम उठाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेताओं ने हमारे से अनदेखी की है, क्योंकि जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के नेताओं पर हमको विश्वास था। हालांकि हमारा नाम यहाँ से जयपुर तक गया है या सीसीसी में गया है वो भी हमको पता नहीं है, या कहीं बस्ते में छोड़ दिया है वो भी हमको पता नहीं है। इसलिए मैं आप इस चैनलों के माध्यम से हमारा ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वास्तव में यहाँ 17 उम्मीदवार थे, 17 का पैनल बना है या 10 का बना है, 5 का बना है, कितना पीसीसी सीसीसी में गया है उसका भी हमको पता अभी तक नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। जो एक चर्चा मतलब जो टिकट को लेकर चल रहा था, तो कैलाश राउत का नाम लंबे समय से आ रहा था, लोगों की जुबान पे भी था कि भाई कैलाश जी का नाम पहले श्रीमान, तो तब आपने ऐसा विरोध या बड़े नेताओं के सामने कहा था कि हम भी लोग हैं मैदान में भाई? श्रीमान, हमारे यहाँ बड़ा नेताओं को और सबको पता होगा कि वास्तव में चर्चा का विषय बन गया था। यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय खुला, हर जगह राजस्थान में कांग्रेस कार्यालय खुले हैं। टिकट का जो फाइनल हुआ, जिसका नाम आया, इसके बाद में हमारे यहाँ पर एडवांस खोल दिया था और प्रत्याशी को घोषित कर दिया। इसका मतलब गोलमाल कुछ हुआ है, वो हमको अनुसंधा है वास्तव में, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी का नाम आते पहले कार्यालय खुल गए और बधाइयाँ दी और मिठाइयाँ खिलाई और फूल माला पहनाई है। वो हमको बिल्कुल, हम 16 प्रत्याशी इससे बहुत दुखी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं, जो हमारे साथ में जन समूह था वो भी दुखी है कि वास्तव में टिकट देने में थोड़ी गड़बड़ी अवश्य हुई है। 2 तरह का विरोध होता है। एक तो ये विरोध होता है कि आप आज विरोध कर रहे हैं, कल आला कमान या बड़े नेता आपको मान मनोबल करेंगे तो मान जाएंगे, या चुनाव में या मैदान में रहेंगे आप लोग? बड़े नेता और हाईकमान चाह के टिकट और 17 में से किसी को दे तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम 17 में एक व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरेगा, वो हमारा निर्णय है। सीधा सीधा ये आरोप किस पे डाल रहे हैं? जैसे जो टिकट सही नहीं हुआ मान रहे आप, तो टिकट किस पे दिलवाई? बड़े नेता नाम किन को आवेदन किया है? नाम तो आपको मालूम होगा कि आखिर यहाँ से किया होगा किसने अपने, या आगे से बड़े नेता कौन है? मैं पूर्व प्रधान भास्कर बामणिया, मेरे साथी मेरे पूर्व प्रधान आशा डेंडोर, हमारे सीनियर पन्नालाल जी ढूंढिया, पूर्व वर्तमान सरपंच, और मेरे साथी सब कैंडिडेट और सारे पत्रकार पधारे, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने भी एक आवेदन दिया था। मैं भिगाबाई फैमिली से हूँ, मेरे परिवार वर्षों से कांग्रेसी है। 2010 में मैं प्रधान था, 2015 मेरा कार्यकाल था। तब तक हमने सर्व समाज और सर्व जनता की हमने सेवाएं करी। मैं भी कांग्रेस से बिलोंग करता था, मैंने भी आवेदन दिया था। क्या पता वो आवेदन कहाँ कटा, जयपुर गया, सुरभि में कट गया, वो मुझे नहीं मालूम। मेरे वीरेंद्र जी को भी दिया था, रंधवा जी को भी दिया था, डोटासरा को भी दिया था, मैंने गहलोत साहब को भी दिया था। मैंने सभी जगह दिया, सभी लीडरों से मिला, मैंने सभी जगह मैंने आवेदन दिया है। और हमारा लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। हो सकता है कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद में मेरा नाम कटा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। पर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। पन्नालाल जी सीनियर थे,
आशा जी सीनियर थे, द्वितीय भाई कटारा सीनियर थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। उनको मौका नहीं दे के हम 2010 में प्रधान थे और 2010 में कैलाश जी रोत तो सदस्य भी नहीं थे, उनको टिकट दे दी कांग्रेस ने, उनको उनके ऊपर भरोसा जता दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ कुछ हुआ है। और 1 महीने 6 महीने पहले से उनकी ये चर्चा थी कि कैलाश रोत फाइनल है, कैलाश रोत फाइनल है। हमारे तो मीडिया में हमारे तो छोटी सी वायरल होते ही वो बता देते कि ये तो ऊपर नीचे कर गए। हमने कोई ऊपर नीचे नहीं किया, ऊपर नीचे उन लोगों ने किया है। सब धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे वरिष्ठ साथी पन्नालाल जी डोडिया, भाई भास्कर जी, आशा मैडम और ये मीडिया के पधारे सभी को मेरा नमस्कार। मीडिया से पधारे सभी मेरा नमस्कार। और बाहर से हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ इसी पधारे इनसे मेरा नमस्कार। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अमृतलाल डोडिया है, मैं रिटायर प्रधानाचार्य हूँ और मैं लंबे अरसे से कांग्रेस में कार्य करता हुआ आ रहा हूँ। और मेरे पिताजी कांग्रेसी हैं और पूरा सर्कल मेरा कांग्रेसी और कांग्रेस के साथ मैं एक फार्म भरा, मैंने जिद के हिसाब से फार्म भरा और घर घर गाँव धानी गया और मैंने जितने भी फार्म हैं जहाँ जहाँ देने थे वहाँ समय समय पर मैंने फार्म अप्लाई किए। अब ये पता नहीं लग रहा है कि फार्म हमारे यहाँ रास्ते में है कि सागवाड़ा है कि दिल्ली है कि जयपुर है। अब इस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया गया और इसका असर हमारे लिए अन्याय है। हमें ये अवगत कराया जाए कि फार्म हमारे गए कहाँ। अगर हमारे इतने 17 में किसी का नाम एक का नाम ये हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। हमें उच्च अधिकारियों उच्च नेताओं से हमारा निवेदन है कि हमारा पुनः इस कमेटी में पुनः जांच की जाए और हमें इसका संतुष्ट किया जाए। और नेता हमारे ये जो पन्नालाल ने जो कहा है वो फाइनल है। हम एक तरफा एक व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा करेंगे, वो जिताएंगे। ये मेरा अंतिम यही लक्ष्य है। सब जय हिंद, जय भारत। मैं आशा डेंडोर, पूर्व प्रधान सागवाड़ा। मैं सभी मीडिया टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे कवरेज करने यहाँ पहुँचे। हमारे सीनियर नेता पन्नालाल जी, पूर्व प्रधान भास्कर जी, हमारे डोडिया साहब जो थोड़े से बोलो सही बोलो। मैंने भी आवेदन किया था विधायक के रूप में, जो मैं 2005 से 2010 तक प्रधान रही। मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, जो सरोदा के सरपंच रहे मेरे काका ससुर, वर्तमान सरपंच मेरे देवर रहे और इस विधानसभा के जो 15 सरपंच अभी वर्तमान जो हैं यह मेरे फैमिली से हैं। और मैंने भी एक विधायक के रूप में दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने हमारे साथ जो अभी कैंडिडेट खड़ा किया है वह कैंडिडेट जो आदिवासी एरिया का जो छाणी जो एरिया है वहाँ पर सारे आदिवासी ही निवास करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को लेकर चलने वाली होती है। इसलिए जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है उसको बदला जाए, नहीं तो हमारे जो पन्नालाल जी और भास्कर जी जो बात कही है वह सही है। धन्यवाद। हाँ, आप पूछो। हमारे यहाँ की आपके यहाँ की जो राजनीति कांग्रेस की जो चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ गुड़बाजी में हमने आवेदन दिया था, तब नरेंद्र जी अध्यक्ष जी कहाँ थे, बंधु भाई सारे लोग थे, जितने कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी थे सारे भाई थे। हमने कागज दिया तो हमारा नाम कटा तो सिर्फ दिनेश भाई खोटने के कारण नहीं कटा होगा, बाकी कौन काटे? वो सीएम के बिल्कुल नज़दीक थे और वो उदयपुर जोन के माने जाते थे सीएम, उन्होंने नाम काटा होगा हमारा, बाकी कौन काटता है नहीं। गहलोत साहब को हम सब जगह मिल गया है, नाम तो उनका भी कट गया किनका? उदयपुर तो वो बाहर के केंद्र प्रत्याशी थे, इसलिए बाहर वाले को तो वो लेते ही नहीं है। जैसे सागवाड़ा में हमारे नगर पालिका में चुनाव थे तो वो आए थे अपने डूंगरपुर वाले के गुप्ता, तो बाहर के प्रत्याशी थे, इसलिए उसको सागवाड़ा वाला ना कह दिया था। ये भी बाहर के थे, बाहर वालों को थोड़ी लड़ने देंगे चुनाव। तो पहले ही कैलाश जी का नाम चर्चा में था, आप भी कई कार्यक्रम में गए हैं, मैडम भी कई कार्यक्रम में देखे गए, तो अभी इतना विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, पहले सबको कह रखा था कि आपको टिकट मिली, सबको, इनको भी कह रखा था, इनको भी कह रखा था, इनको भी कह रखा था, ले गए थे 17 को कह रखा था, मेरे को भी बोल रखा था, सबको बोला था आपको टिकट मिल गई है, आपके परिवार से सबको बोला था। आपकी मैं भी उनके साथ ही 20 साल से काम कर रही हूँ उनके साथ। सीएम साहब को दिए, मिलने गए थे व्यक्तिगत, उनको मिला है व्यक्तिगत मिले, बोला दिखावे के लिए भी मिलाए हमको, मगर टिकट वास्तव में सभी को अलग अलग कहा था, आपको मिल रही है
मगर उनको जिसको देनी थी उसको ही दी अभी टिकट। और वास्तव में हमारे नाराजगी के बाद कोई अन्य पार्टी से जुड़ेगा या फिर निर्दलीय नहीं, हम कोई हम अन्य पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम कांग्रेस खानदानी कांग्रेस, इसलिए हम किसी दल के साथ नहीं जुड़ेंगे। बागी होकर बाकी हमारे बात पूरे जित करेंगे, सर्व समिति से हमारा किसका नाम आता है तो हम निर्दलीय चुनाव करेंगे। अन्य दल से साठ गांठ की तो वो अपना काम ही नहीं है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? चुनाव बागी होकर लड़ना तय है या और चर्चा होगी? नहीं, एक बार हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे चर्चा होगी, दूसरी हमारे जो हमारे साथी हैं उनसे हम बात करेंगे, उसके निर्णय लेंगे। लोग भी चाहिए हमारे साथ, अभी तो हम कैंडिडेट हैं। तो चुनाव की फॉर्म भरने की तारीख 6 है और 5 दिन है। हमने सबने फॉर्म ले रखे हैं, फॉर्म सबने ले लिए हैं। हम अपना बड़ा मुहूर्त देखेंगे, उसके बाद एक सर्व समिति हमारा बढ़ेगी, फिर एक आदमी को नॉमिनेट करेंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।